ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दूसरों की आंखों में देखकर उनकी बुराई को जान लेती है और कुछ हद तक उनको मैनिपुलेट भी कर पाती है। इस मूवी का नाम है द सेमर्स डॉटर। तो मूवी की शुरुआत में हम डोनार्क शहर के एक किले को देखते हैं, जहाँ एक मेड एक रानी के कमरे की तरफ जा रही थी। जब वो मेड वहाँ जा रही थी तो वो देखती है कि राजा और रानी और उनके बच्चे को किसी ने मार दिया है। ये देखकर वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उस राज्य के सेनापति, जिन्हें सब वेपन मास्टर बुलाते थे, राजा के सौतेले बेटे जायरन के साथ वहाँ आते हैं और वो इस सब को देखकर किले के सारे दरवाजे बंद करवाकर खूनी को ढूंढने लगते हैं। और थोड़ी देर में उन्हें राजा का दूसरा बेटा अस्तबल में बेहोश पड़ा मिलता है, जिसके कपड़ों पे खून लगा था और उसके हाथ में चाकू था। तो उनको सब देखकर लगता है कि शायद उसी ने सबको मारा है। फिर वेपन मास्टर लॉ मेकर को ये बात बताने चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डायना था, जो अपने घोड़े पर सवार होकर एक गांव में जा रही थी। जब डायना इस गांव के अंदर जाते तो वहाँ के लोग डायना से नज़रें चुराने लगते हैं, क्योंकि डायना के पास कुछ शक्तियाँ थी जिसकी मदद से डायना किसी की भी आंखों में देखकर उसकी से भी गलतियों और गुनाहों को देख सकती थी और किसी को उसके बुरे कर्म भी दिखा सकती थी, जिससे या तो वो इंसान पूरी तरह टूट जाएगा या फिर एक अच्छा इंसान बन जाएगा। कोई भी बुरा इंसान अपने बुरे कर्मों को वापस से देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो डायना से डरता था। इसके बाद डायना एक घर में खेलने जाती है। डायना को गुस्सा आ जाता है और डायना उस लड़की को उसके बुरे कर्म दिखाने लगती है और वो लड़की बहुत डर जाती है और रोने लगती है। उस लड़की के पिता ये सब देख लेते हैं और डायना को बाहर निकाल देते हैं। फिर डायना अपने घोड़े के साथ अपने घर चली जाती है, जहाँ डायना की माँ, जिनका नाम मैडमा था, जिसे लोग सैमर कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनके पास भी लोगों को सेमलेस महसूस कराने की शक्ति होती है। डायना की मॉम डायना को अपने पास बुलाकर पूछती है, तुमने उस लड़की को ये सब क्यों दिखाया? तो डायना कहती है कि ऐसे ही। ये सुनकर डायना की माँ कहती है कि ऐसे ही। डायना की माँ कहती है कि तुम्हें इन पावर का सही सही इस्तेमाल करना चाहिए। डायना पूछती है कि ये पावर मेरे पास ही कैसे? आगे हम देखते हैं कि डायना के घर पर राजमहल से एक बंदा आता है, ताकि वो बंदा डायना की माँ को राजमहल ले आ सके, क्योंकि निको ने अभी तक कन्फेस नहीं किया था कि खून उसने किया है। और डायना की मॉम की पावर्स की मदद से वो लोग पता लगा सकते थे कि निको ने खून किया है कि नहीं। इसके बाद डायना की मॉम राजमहल चली जाती है। अगली सुबह डायना भाई से अपनी मॉम के बारे में पूछती है, तो डायना का भाई बोलता है कि मॉम अभी तक नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आती होंगी। इतने में लेकिन उसी समय ड्रैगन वहाँ आ जाता है और लेकिन ड्रैगन को अभी भी लगता है कि खून उसी ने किया है, इसलिए डायना को अपने साथ ले जाना चाहता था, ताकि डायना भी सच का पता लगा सके। फिर हम देखते हैं कि डायना भी ड्रैगन के साथ चली जाती है, लेकिन जाने से पहले हम देखते हैं कि डायना का भाई सेफ्टी के लिए उसको एक चाकू देता है। आगे ड्रैगन डायना को राजमहल ले आता है, जहाँ डायना की माँ उसको देखकर कहती है कि मैं पहले ही निको की आंखों को मैं देख चुकी हूँ, वो निर्दोष है, तुम मेरी बेटी को यहाँ क्यों लाए? तभी ड्रैगन कहता है कि मेरे पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया और निको ही इकलौता कसूरवार है। तो ड्रैगन कहता है कि डायना को एक बार रीचेक करने दो। फिर डायना की माँ मान जाती है और कहती है ठीक है। तो फिर ड्रैगन निको की काल कोठरी में डायना को लेके जाता है और फिर डायना उसकी आंखों में देखती है और उसे दिखता है कि वो निको एक दारूबाज इंसान है। डायना देखती है कि निको एक दारूबाज इंसान है और अपने पिता से बहुत नफरत करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन एक गुफा में जाता है और एक ट्रैप सेट करके एक ड्रैगन को पकड़ता है और उसका ब्लड निकाल कर पी जाता है। और उसके बाद ड्रैगन एक बड़ा सा चाकू लेकर निको की काल कोठरी की और बाहर खड़े गार्ड को मार देता है। और अंदर जाने पर ड्रैगन अंदर जाता है और डायना कहती है कि मैंने उसकी आंखों में देखा है और ये निर्दोष है। इतने में ड्रैगन अंदर जाता है और डायना का गला दबाता है। डायना निको से कहती है कि मुझे बचाओ। तभी ड्रैगन निको के मुंह पे लात मारता है और निको उससे नीचे गिर जाता है। तभी डायना अपने भाई का दिया हुआ चाकू निकालती है और ड्रैगन पर हमला कर देती है। भागने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन उसको भागने नहीं देता और उसको तो गला दबाने लगता है। तभी डायना को लगता है कि वो मरने वाली है और वो उसकी आंखों में उससे अपना डर दिखाती है। तो उसकी आंखों में देखती है वो कितना बेरहम, क्रूर और निर्दयी इंसान है। वो देख ही रही होती है, तभी पीछे से
तभी पीछे से निको ड्रैगन पर हमला कर देता है और डायना को भागने के लिए कहता है। डायना बाहर भागती है। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलती है वो ड्रैगन की मॉम के कमरे में आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। तभी डायना को वहाँ से भी भागना पड़ता है और भागते भागते वो नीचे एक सुरंग की तरफ आ जाती है जहाँ निको से आवाज़ लगाता है। निको डायना को बताता है कि शायद ड्रैगन मर चुका है और फिर वो नीचे चले जाते हैं और नीचे की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो पानी के रास्ते यहाँ से बाहर निकल सकें। जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो वो उसी ड्रैगन के सामने पहुँच जाते हैं जिसका खून ड्रैगन ने पिया था और वो बच के निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक ड्रैगन उनको देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी डायना पीछे मुड़ कर देखती है तो ड्रैगन उसको हाथ पकड़कर उसको नीचे पटक देता है और डायना बेहोश होने लगती है। तभी निको उसको पीछे से ड्रैगन पे हमला करके बचा लेता है और हमला करता रहता है, फिर उठा के उसको बाहर की तरफ भाग जाता है। तब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डायना हल्का हल्का होश आ रहा है और कोई औरत उसके जख्म साफ़ कर रही है। अगली सुबह डायना निको को प्रोफेसर के साथ देखती है जो उसे साइंस पढ़ाते थे। तो प्रोफेसर वहाँ पे सूप बना रहे थे। तभी वहाँ पे एक लेडीज आती है जो उसके हाथ पे दवाई लगा रही थी जिसका नाम पेट्री था और अभी भी वो वहाँ पर डायना को देखने आई थी। अब पेट्री डायना को बताती है कि ड्रैगन के आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं। डायना कहती है कि लेकिन निको ने तो ड्रैगन को मार दिया था। तभी पेट्रा कहती है कि नहीं, वो ड्रैगन का खून पीने की वजह से उसे थोड़ी टाइम के लिए एक अनोखी स्ट्रेंथ मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉ मेकर्स राज्य में किसी राजा के ना होने की वजह से उसे खुद चलाने का फैसला करते हैं। तो ड्रैगन उनसे राजा बनने के लिए बोलता है पर लॉ मेकर्स के लिए मना कर देते हैं। तो ड्रैगन लॉ मेकर्स को मार देता है और वहाँ पर अपना शासन लागू कर देता है। सारे झंडे उतार दिए जाते हैं और ख़बर फैला देता है कि निको गुनहगार है और इसीलिए वो राजा बन रहा है। अगली सुबह वो प्रोफेसर के घर पर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि निको और डायना प्रोफेसर के घर भी छुप सकते हैं, लेकिन वहाँ तलाशी लेने पर उसे कोई नहीं मिलता। तो वो बाहर से आग लगा देते हैं ताकि जो भी अंदर हो वो बाहर निकल जाए। और उसका ये सही भी होता है कि डायना बाहर निकल जाती है, लेकिन निको बाहर ना निकलने की वजह से आग में मर जाता है। फिर ड्रैगन डायना और प्रोफेसर को बंदी बना कर ले जाता है। फिर प्रोफेसर एक स्मोक बम का इस्तेमाल करते हैं और डायना को भगाते हैं और अपनी आप भी दूसरी तरफ भाग जाते हैं। फिर ड्रैगन अपनी माँ के पास जाके ये सब बता देते हैं और उनसे ये भी कहता है कि हम सैमर्स का पब्लिक एग्जीक्यूशन रखते हैं, यानी कि हम उसे पब्लिक के सामने मारते हैं, जिसकी वजह से डायना अपनी मॉम को बचाने ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ हम डायना को देखते हैं जो बारिश की वजह से एक व्हीकल के नीचे लेट जाती है और उसके बराबर में एक लड़की लेटी होती है जिसका नाम रोज़ होता है। रोज़ अपने साथ उसको ले आती है और एक ब्रेड वाले के पास पहुंचते हैं। तो डायना ब्रेड खा रही होती है तो रोज़ उससे ब्रेड मांगती है। तो डायना उससे बोलती है कि मुझे कुछ कपड़े चाहिए, कुछ कपड़े दे दो। तो रोज़ उसे अपने कपड़े के पास जाती है, कपड़े देती है, अपने कपड़े। तभी उसका भाई आ जाता है और उसका भाई उसको मारने लगता है। तभी डायना रोज़ के भाई को उसके बुरे कर्म दिखाती है और उसे गिल्टी फील कराती है। तभी वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं और फिर वो दोनों तो दोस्त बन जाती हैं। इसके बाद रोज़ से पैट्री को ढूंढने के लिए और रोज़ इसके बाद बदलकर उसे बाज़ार लेके जाती है। बाज़ार में एक तरफ सिपाही एग्जीक्यूशन की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि एग्जीक्यूशन अच्छे से हो सके। डायना उसको देख ही रही होती है तभी एक सिपाही उसको पीछे से पकड़ लेता है और वो भागने लगती है। तभी सामने से उसको दूसरा सिपाही पकड़ लेता है और उसको पहचान लेता है। तभी डायना उसको उसके अतीत दिखाती है और उसको गिल्टी फील कराती है। उसका मन बदल जाता है। वेपन मास्टर का मन चेंज हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उसको ले जाके काल कोठड़ी में डाल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेपन मास्टर ड्रैगन के पास आता है और ड्रैगन से कहता है कि हमें सबके सामने सैमर्स को नहीं मारना चाहिए, इससे लोगों के मन पे उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपके छवि ख़राब होगी। लेकिन ड्रैगन कहता है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। तभी वेपन मास्टर कहता है कि ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे कहीं दूर ले जाकर मार दूँगा और हम लोगों से कह देंगे कि हमने उसे छोड़ दिया है। वो दोनों इस बात पर मान जाते हैं और ड्रैगन मास्टर वहाँ से निकल जाता है। रोज़ उनका पीछा कर रही होती है। तभी एक सिपाही उसको पकड़ लेता है
और वहाँ से दोनों को ही लेके जाकर एक तरफ से उन्हें कहता है कि भाग जाओ। डायना इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं। डायना वेपन मास्टर से मदद मांगती है तो वो उसको पेट्रा के पास लेके आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि निको अभी भी ज़िंदा है। तो निको बताता है कि वो सही समय पर वहाँ से कैसे भागा था। फिर डायना बोलती है कि हमें ड्रैगन को मारना होगा। तो वेपन मास्टर कहता है कि ये नामुमकिन है, ड्रैगन की ताकत बहुत ज़्यादा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डायना और निको एग्जीक्यूशन में चले जाते हैं और वेपन मास्टर पेट्रा को लेकर जा रहा होता है। प्रोफेसर के पास ले आता है ताकि वो प्रोफेसर को छुड़ा सकें। डायना तभी वहाँ सबसे कहती है कि ड्रैगन ने सबको मारा है और वो मेरी आंखों में देखने डरता है ताकि सबको सच पता ना चल जाए। तो ड्रैगन कहता है कि मैं नहीं डरता, दिखाओ मुझे अपनी आंखों में। तो डायना उसको देखती है, लेकिन डायना उसको काबू में नहीं कर पाती क्योंकि उसने ड्रैगन का खून पिया होता है। फिर लोगों को लगता है कि ड्रैगन बेकसूर है। तभी डायना वहाँ खड़े लोगों को काबू कर लेती है और सबको महसूस कराती है कि ड्रैगन ही कसूरवार है। तो ड्रैगन वहाँ से चिल्लाता है। तभी पीछे से एक ड्रैगन आता है जो डायना पे हमला करता है। अचानक से निको उसको आके बचा लेता है और उसको ड्रैगन को मार देता है। ड्रैगन ये देखकर बौखला जाता है और निको पे हमला कर देता है। फिर दोनों की आपस में लड़ाई होती है और वेपन मास्टर भी कुछ अपने साथियों के साथ, जो उसके अपने अच्छे सिपाही थे, लड़ने लगता है और उसके बाद निको ड्रैगन पे भारी पड़ जाता है। इसी के साथ वेपन मास्टर सबको लेकर वेपन मास्टर एक सुरंग की तरफ बढ़ने लगता है। ड्रैगन उनका पीछा करता है लेकिन उनको पकड़ नहीं पाता क्योंकि उससे पहले ही वो बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर उनको वो अपने कुछ अच्छे दोस्तों के पास लेके आता है जहाँ वो पहले से ही रह रहे थे। वहाँ पे उनको डायना का भाई और बहन भी मिलते हैं और सब लोग मिलकर नाचने गाने लगते हैं ताकि वो अच्छे से खुश रह सकें और ड्रैगन के चंगुल से आज़ाद रहें। अब वो इसी गुफा में रहा करेंगे। इस चीज़ का जश्न मनाते हुए यहीं पे इस फिल्म का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।